नमस्कार, मैं हूँ सुशील शंकर विग और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज एक्सक्लूसिव आए हैं हमारे साथ जयपुर से कल्याण जी। कल्याण जी कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष हैं और बहुत ही कर्मठ नेता भी हैं कांग्रेस के। कल्याण जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। कल्याण जी, जो अभी अहमदाबाद एयर क्रैश हुआ था 12 जून को, उसकी प्राइमरी रिपोर्ट आ चुकी है और प्राइमरी रिपोर्ट एआईबी की ये है कि इसमें जो भी गलती दी गई है वो पायलट की दी गई। यानी पायलट जो था उन्होंने मेन स्विच बंद कर दिया था फ्यूल का इनपुट का, जिससे कि ये क्रैश हुआ है। लेकिन अब देखिए, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहती है कि ये प्राइमरी रिपोर्ट है, इसमें अभी आप तत्व और आएंगे, अभी इतनी जल्दबाजी ना करें। लेकिन ये देखा जा रहा है कि पूरा ठीकरा जो है छोड़ा गया है किस पे? पायलट्स पे। अब कॉकपिट में भी एक कॉकपिट रिकॉर्डर था, उस रिकॉर्डर से ये आया है सामने कि जो भी उसके अंदर रिकॉर्ड हुआ है वो जो है रिकॉर्ड हुआ है क्या क्या कि रिकॉर्डिंग में ये आया था सामने कि जो उनके पास आया है वो है कि कॉकपिट में एक पायलट दूसरे पायलट से पूछ रहा है, यानी सीनियर पायलट सब्बरवाल अपने जूनियर पायलट से पूछ रहा है, क्या आपने फ्यूल को ऑफ किया है? तो दूसरा पायलट जो उसको जवाब देता है, नहीं मैंने नहीं ऑफ किया है। और इसमें भी कंट्रोवर्सी है कि कौन सा पायलट किससे पूछ रहा है, ये भी क्लियर नहीं है। अब देखा ये जा रहा है कि ये पूरा ठीकरा जो है पायलट्स पे फोड़ा जा रहा है, जबकि पायलट यानी कि भारतीय पायलट संघ जो है इससे बहुत खफा है और वो चाहता है कि क्लियर रिपोर्ट सामने आए, किसके कारण ये हुआ है हादसा और इतनी जाने 260 जाने गई हैं जो प्लेन में थी और नीचे से भी गई हैं जो डॉक्टर्स थे। अब आप देखें कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि इसमें फॉरेन बोइंग जो था वो इसमें इन्वॉल्व था। और अगर आप देखें, आगे भी हम डिस्कशन करेंगे इसमें कैसे हादसा हुआ है। हमारे साथ साथ में जुड़ चुके हैं ब्रह्मदत्त पुरी जी भी। ब्रह्मदत्त पुरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। जय जय नारायण। तो सीधा सवाल मेरा कल्याण जी आपसे है, क्या इसमें पायलट्स पे अभी ठीकरा फोड़ना सही है या बहुत जल्दबाजी होगा? ये अभी प्राइमरी रिपोर्ट है। नमस्कार सर जी। इसको बहुत से पहलू है। पहले हमको ये समझना होगा कि जो बोइंग कंपनी है वो अमेरिकन कंपनी है बिल्कुल सही है। और इसमें बहुत एक लंबा चौड़ा व्यवसाय है और बहुत सारे देशों में इसके बोइंग चल रहे हैं। और आज की तारीख में अमेरिकन कंपनी जो बोइंग कंपनी है जी, वो अमेरिकन कंपनी है, विदेशी कंपनी है। तो उसको बचाने के लिए एक इस तरह का एक नाटक हो सकता है और संभव है कि ये नाटक हो, क्योंकि जो कंपनी है बहुत बड़ी कंपनी है। अगर कंपनी अपना गुनाह मानती है, अपनी गलती मानती है, तो शायद उसको करोड़ों रुपए का लॉस हो सकता है और जनता का विश्वास उस पर से उठ सकता है। इसलिए धीरे धीरे करके आप देखिए कि 12 जून को हादसा होता है और आज 1.5 महीना हो गया। जी, 1.5 महीने में सिर्फ ये जो ब्लैक बॉक्स की रिपोर्ट आई है या उसका जो एनालिसिस किया है वो मात्र एक 2 शब्दों में 2 सेंटेंस को लेकर उनको पायलट को दोषी ठहरा दिया गया। जैसा आपने कहा कि उनकी जो कॉकपिट में जो बात हुई और जो रिकॉर्ड हुई ब्लैक बॉक्स में, उस रिपोर्ट में सिर्फ उन्होंने एक दूसरे से पूछा है कि क्या आपने फ्यूल बंद किया है। दूसरा जवाब देता है कि नहीं। बाकी की रिकॉर्ड उसकी बिल्कुल वैलिड कर दी गई है, उसको छुपा दिया गया है और एक पायलटों को दोषी ठहरा दिया। जनता के दिमाग में ये डाल दिया कि इन दोनों पायलटों ने मिलके और 260 आदमियों की हत्याएं कर दी, जो गलत है। इसी को लेकर
पायलट एसोसिएशन वालों ने विरोध दर्ज करवाया है और उन्होंने कहा है कि आप इसकी पूरी रिपोर्ट दीजिए करेक्ट। और पायलटों को बदनाम मत कीजिए, क्योंकि जो पायलट जो इस हवाई जहाज को उड़ा रहे थे 787 को, बोइंग को, वो पायलट पूरी तरह से सक्षम थे और पूरी तरह से प्रवीण थे, क्योंकि वो पहली बार नहीं उड़ा रहे थे। वो दोनों ही पायलट पुराने पायलट थे और उनको हवाई जहाज उड़ाने का 787 बोइंग उड़ाने का काफी लंबा अनुभव था और उन्होंने न जाने कितनी बार बोइंग को उड़ाया था। अगर यह है कि उन दोनों दिवंगत पायलटों को दोषी ठहरा कर कंपनी ने इसको लीपापोती कर दी और हमारी जो इंडियन एयरलाइंस है और हमारे टाटा साहब का जो इस पे अधिकार है, उसने इसका कोई विरोध दर्ज नहीं करवाया, जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि जो बड़ी कंपनियां होती है वो अपने दोष जो है दूसरों पे मढ़ देती है और जो बड़े सेठ होते हैं, बड़े व्यापारी होते हैं, वो अपना दोष जो है छोटे कर्मचारियों पर लगा देते हैं और यही यहाँ पर हो रहा है। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है और एक्चुअल रिपोर्ट में क्या था, किस तरह का था, कुछ सूत्रों से ये भी पता लग रहा है कि जो 260 आदमी मरे थे उसमें गुजरात के पूर्व सीएम भी थे जी। और पूर्व सीएम एक बहुत बड़ी पार्टी को बिलोंग करते थे और ऐसा अंदेशा है कि ऐसी शंकाएं जाहिर की जा रही है, जो छोटे छोटे यूट्यूबर्स हैं या छोटे पत्रकार हैं, उनके माध्यम से कुछ ऐसी खबरें आ रही है कि वो सत्ताधारी पार्टी का एक बहुत बड़ा राज खोलने जा रहे थे और इसको लेकर उनका आपस में टकराव भी थी। अगर ये मैटर दूसरा आ जाता है, क्योंकि पर्सनल पार्टी है, पर्सनल पार्टी का एक उनका मैटर है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ बोइंग क्यों गिरा और कैसे गिरा। करेक्ट। तो जैसा है कि जब भी कोई हवाई जहाज और यात्री जहाज जिसमें इतनी संख्या में लोग बाग बैठते हो, तो उसकी पूरी तरीके से ग्राउंड कर्मचारी उसकी पहले चेकिंग होती है उड़ने से पहले और उसका एक एक पार्ट देखा जाता है कि फंक्शनिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसमें फ्यूल भरा जाता है और उसको देखते हैं कि उसका प्रॉपर तरीके से फ्यूल सप्लाई हो रहा नहीं हो रहा है या अन्य कोई पार्ट या उसका व्हील कहीं कोई जाम तो नहीं हो रहे हैं, कहीं कोई स्विच ऑफ तो नहीं हो रहा है। तो ये चेक करने के बाद में पायलटों को बुलाया जाता है और उड़ने से पहले पायलटों को सारी चीजें चेकअप करवाई जाती है और ये दिखाया जाता है कि देखिए ये पार्ट जो है सब कंटिन्यू और बराबर काम कर रहे हैं। तो ये सारा एक सिस्टम जो बरसों से चला आ रहा है, उस दिन भी ऐसा ही हुआ था। उन्होंने सारा ग्राउंड स्टाफ ने उसको चेकअप किया, फिर पायलट ने चेकअप किया और फिर पायलट ने उड़ान भरी और उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड बाद में, 30-35 सेकंड बाद में, 40 सेकंड बाद में तो उसका फ्यूल जो है बंद हो गया और हवाई जहाज डगमगाने लग गया और एक मेडिकल बिल्डिंग से जाकर टकरा गया और इतने आदमी उसमें हताहत हो गए। तो बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण था और ये इस तरह की स्थिति है जिसमें बहुत बड़ा एक कोई षड्यंत्र लगता है। लिहाजा इसका परिणाम या इतना जल्दी हम लोग बाग एक मानक नहीं बनाए हैं कि पायलटों की गलती से ऐसा हुआ था। इसकी और सूक्ष्म जांच की आवश्यकता है, उसकी सूक्ष्म जांच हो और पर्टिकुलर ये देखा जाए कि वो कोई बोइंग में कोई कंपनी थी, कंपनी में कोई कमी थी बोइंग में या कोई पेट्रोल में कहीं पे कोई लीकेज था, क्योंकि दो इंजन होते हैं और दोनों इंजन एक साथ बंद होना एक षड्यंत्र की तरफ इशारा करते हैं और ये बहुत ही दुखद और बहुत ही भयावह हादसा था जो आज भी रोंगटे खड़े करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है कल्याण जी, आपके पास दोबारा मैं आता हूँ ब्रह्मदत्त पुरी जी से पूछे। ब्रह्मदत्त पुरी जी, आप ये बताएं कि बोइंग इतनी बड़ी कंपनी है
जिसका अभी चल रहा है, जो क्रैश हुआ था, और अगर मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन जो कर रहे हैं कर्मचारी, उसमें 100 कर्मचारी हैं, एक मानस है, 100 कर्मचारी अगर इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, अगर 100 कर्मचारी को, एक एक कर्मचारी को 10-10 करोड़ रुपए दे दिया जाए, तो बोइंग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिपोर्ट अपने पक्ष में करने के लिए। लेकिन क्या ये तत्व सही है क्या कि पायलट पे आप पूरा ठीकरा फोड़ रहे हैं बगैर कोई जांच किए, और अभी तो कोई तथ्य भी सामने नहीं आया है, केवल पायलट पे पूरा ठीकरा फोड़ देना ही सत्य है, और सत्यता की अंत करना चाहते हैं क्या ये? जी वीरेंद्र जी। जी आपने जी बोले स्वामी जी, बोले। आवाज आ रही है? हाँ बोले बोले, आप बोले। आज आप आवाज आवाज आ रही है? जी हाँ आ रही है आवाज, आप बोले, आप बोले। जी जी जी, क्योंकि जो वो दुर्घटना जो घटी है वो तो दुर्भाग्यवश है, और हम ये कहेंगे कि ऐसी घटनाएं जो है कभी ना हो और किसी के साथ ना हो। ऐसी जो बातें हुई बड़ी पीड़ादायक बात है, और इसमें तकनीकी खराबी या तकनीकी, अब आज आदमी की तबीयत खराब हो जाती है, उसका अचानक स्वास्थ्य खराब हो जाता है, ठीक ठाक घर से चलता है, रास्ते में अचानक खराब हो जाता है, और तब हम कहें कि घर से ठीक ठाक पुर्जा ठीक करके नहीं चले, तो ऐसा तकलीफें हो जाती हैं, कोई बीमारी हो जाती है। तो ये टेक्निकल काम है, टेक्निकल में भी फॉल्ट आ जाता है। अब रही बात ये कि हो सकता है कि ये राजनीतिक मुद्दा न बनाए, इसलिए जांच एजेंसियां अपना काम करेंगी। वो आपने सही कहा कि भाई कोई ले दे के या पैसा करके बातों को दबाया जा सकता है, या अपने ऊपर जो है किसी प्रकार की ऐसी कोई घटना या कोई आक्षेप अपने ऊपर न लगे, इसलिए बचाव के लिए ऐसा हो सकता है। पर इसमें अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जांच होगी, जांच पर पाया जाएगा। और वो जैसे जो ब्लैक बॉक्स था, तो उससे उनकी आवाज रिकॉर्ड वो बता रही है कि उसमें वो कह रहे हैं कि भाई तो आपने उसको बंद किया है कि खुला है, आपने बंद क्यों किया? स्वामी तो जी, ऐसी आवाज आ स्वामी रही है। जी, स्वामी जी, एक पायलट दूसरे पायलट से बात कर रहा है, लेकिन हाँ किस जी, हाँ जी। पायलट ने किससे क्या पूछा ये भी क्लियर नहीं है। क्या सब्बरवाल ने पूछा कि अपने जूनियर पायलट से क्या आपने फ्यूल बंद कर दिया, या जूनियर पायलट ने सब्बरवाल से पूछा क्या आपने फ्यूल बंद कर दिया, ये भी स्पष्ट नहीं है। केवल ये 2 लाइनों पे ही इनका कंक्लूजन है, उसमें एआईएफपी होता का है। रिपोर्ट जो है इस पे कंक्लूजन है। जी जी जी, उसमें स्वर साउंड होता है, और स्वर साउंड में जांच होती है कि किसकी आवाज कैसी है। टेप आजकल जांच एजेंसियां सब कैचअप कर लेती है, वो आवाज टेप हो जाएगी कि ये उसमें 2 पायलट होते स्वामी हैं। जी, स्वामी जी, सबसे पहला सवाल आपसे ये है, आवाज तो टेप हो जाएगी, सब कुछ टेप हो जाएगा, सब कुछ खुलासा हो जाएगा। मेरा जो आपसे कर्णव निवेदन ये है कि आप ये बताएं कि बोइंग इतनी बड़ी कंपनी है, क्या ये 100-100 करोड़ रुपए दे के अपने पक्ष में इसको कर सकती है क्या? मेरा आपसे सीधा सवाल है जी। ये तो 100 करोड़ की कोई चर्चा अभी किसी ने करी हो तो तब बात है। अगर 100 करोड़ की स्वामी चर्चा जी, हुई होगी। स्वामी जी, स्वामी जी, ये एक प्रजम्पशन है, ये एक प्रजम्पशन है। क्या ऐसा हो सकता है कि स्पेकुलेशन है, पैसा हो दे सकता के है कि रिपोर्ट को बोइंग अपनी तरफ घुमा दे? हाँ हाँ जी जी जी, ये ऐसा जब घटनाएं किसी के ऊपर आते हैं तो पल्ला झाड़ने के लिए ऐसा हो सक 1% मानता हूं मैं कि हो सकता है पल्ला झाड़ने के लिए ऐसा भी किया जा सकता है। जी ये कंपनी के दिमाग में ये बात आएगी कि भाई हमारा पूरा स्टाफ बदनाम होगा, पूरी हमारी कंपनी बदनाम हो जाएगी, हमारा जो है बिल्कुल सही जो है, ईयर सिस्टम है वो जो है फेल हो जाएगा। इसलिए हो सकता है कि वो कुछ ऐसा सोच भी सकते हैं। बिल्कुल लेकिन सही है। हम ये कह रहे हैं कि ये जो लापरवाही हुई है जिससे भी हुई है, कि आगे सचेत रहें, ऐसा भूल ना करें, इस प्रकार की जो है मिस्टेक ना हो किसी प्रकार की। जो है सबकी सबकी जान कीमती होती है, अपनी अपनी जान। तो इसलिए किसी की जान का सौदा अब लोग करें तो वो उसकी जान तो नहीं ले वापस नहीं आएगी।
पैसा तो कितना भी दे देंगे तो भी वो प्राणी बचेगा नहीं। तो हमारा कहने का मतलब है इस तरह की लापरवाहियां जो होती हैं, कहाँ लापरवाही है, किसने की? अब उन्होंने तो एक बोल दिया कि भाई ये पायलट की त्रुटि थी, पायलट लोगों ने भूल जी की है। अब भूल सच में भूल किसकी थी, क्या थी, या कोई ऐसा षड्यंत्र तो नहीं कर रहा था, या क्या था, या उसमें किसी ने किसी से मिलके कोई डील करके कुछ ऐसा तो नहीं बोल दिया कि भाई ऐसे नहीं, कोई घटना ऐसे हो जाते हैं, तो क्या किसी आतंकियों के तार तो नहीं जुड़े थे? बहुत विषय है उसमें। अब वो बात जानने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि इसमें कौन लोग जो है इसमें संलग्न थे और कौन कौन इस तरह की तैयारी कर रहे थे इस प्रकार की। जैसे आजकल ये देख रहे हैं आप, तमाम भारत के अंदर ये हो रहा है, ये इतना वो पाए जा रहा है, इतने जो है आतंकियों के जो है तमाम जो है नेटवर्क चल रहा है, तो उससे भी जो है मुकरा नहीं जा सकता, क्योंकि वो हो सकता है कुछ अंश, मेरे को ये लग रहा है कुछ तार ऐसे भी जुड़े हों। तो ये सारी बातें जो है जांच होने पर जब रिपोर्ट आ जाएगी मालूम पड़ जाएगा। अभी रिपोर्ट क्लियर आई नहीं है। अभी तो ऐसा है कि उन्होंने एक बात, वो ब्लैक बॉक्स के आधार पर उसको एक गवाह ब्लैक बॉक्स को प्रमाण मान रहे हैं फिलहाल, 1% प्रमाण है। और आगे ये है कि मतलब वो जब वहां से जो टेक्निकल इंजीनियर होते हैं वो उसकी चेकअप करते हैं, उसको जो है पूरा ट्रीटमेंट लेते हैं, ट्रीटमेंट लेने के बाद ओके करते हैं, ओके करने के बाद उड़ान भरता है। तो वहां पर चूक किसने की है, किसकी गलती है, क्या हुआ है, कोई और दूसरा फाल्ट तो नहीं था, कोई जरूरी नहीं है। तो ऐसी बहुत बातें आएंगी अभी। और तो उसमें जो है ऐसा हमको लग रहा है कि कंपनी बचने के लिए बदनाम की वजह से हो सकता है कि ऐसा मिलके ये कर दे कि भाई बचाओ अपना कर लो, हमारा जो है एयरबेस तमाम जो है बंद हो जाएंगे, विदेश में लोग यकीन नहीं करेंगे, खतरा समझेंगे तो इस्तेमाल नहीं करेंगे। स्वामी तो जी, हमारी जो है स्वामी इनकम जी, स्वामी जी, स्वामी जी, बोइंग इतनी बड़ी कंपनी है, अगर वो कहते हैं कि दोनों इंजन फेल हो गए थे, चलो एक बार के लिए मान लीजिए दोनों इंजन उनके फेल हो गए थे, तो उसमें एक इमरजेंसी जो है फ्लैश में लगा होता है, इम्प्लेयर जो बाहर आता है, इम्प्लेयर उसी समय बाहर आता है जब दोनों इंजन फेल हो जाते हैं, और वो टरबाइन की तरह घूमता है और घूमते घूमते एनर्जी देता है और इलेक्ट्रिसिटी देता है, ताकि जो कॉकपिट पे जो डैशबोर्ड है उसका कांटेक्ट एटीएस नीचे से होता रहे और वो बात करते रहे। वो भी कनेक्शन जो है टूट चुका था। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हमको तो ऐसा लग रहा है कि ये कोई बिल्कुल सारा सिस्टम फेल करने की प्लानिंग से कुछ हुआ है, ऐसा कुछ लगता है अगर ऐसी बात है। क्यों? जी जी क्योंकि जो जो बोर्ड सामने लगा होता है उसमें सब कुछ जो जी पायलट के सामने लगा होता है, तो उसमें हर चीजों जी की जी, हरकतें आती रहती हैं, और वो हरकतें बिल्कुल सारी बिल्कुल। एकदम बंद हो जाना, इसका मतलब तो ये है कि वो जमीनी सिस्टम से ही फेल था। हमको जी तो जी ये लग रहा है कि जमीन जमीन से ही वो फेल हो चुका था। तो ऐसा जी कुछ जी करने से इस तरह तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अगर ऐसा हुआ है या ऐसा आप किसी ने किया जी है, जी भूल हुई है या जो कुछ भी जी हुआ है, जी वो तो ठीक अब है। 15 साल 16 साल से ज्यादा जो है ये हवाई यात्रा नहीं कर सकते, उसको रिटायर किया जाता है। तो हो सकता जी है जी अब वो जांच होगी कितने साल पुराना था, कितने साल वो चल चुका था, ये सब बातें होंगी। अगर वो पुराना, अगर वो फिर भी इस्तेमाल कर रहे थे तो तब वो कंपनी के ऊपर आएगा कि भाई आप क्यों चला रहे थे, जब अगर ऐसी बात है। तो ऐसी कई बातों को बचाव के लिए वो कुछ हो सकता है कोई ना कोई पॉइंट ढूंढेंगे अभी, तो पॉइंट जी बचने के लिए संग्राम करेंगे। तो इसलिए जो है जो नियमावली है, अब पुरानी गाड़ी है, सरकार कहती है प्रदूषण होता है इनको बंद करिए, खतरा होता है बंद करिए, तो कई लालच में चलाते रहते हैं उसको। उनको जनता से लेना देना तो होता नहीं है कि इनकी हानि होगी या कुछ होगा। अब चल रहा है तो चल रहा है काम, तो कब दुर्घटना हो जाए। तो मैं ठीक। ये मैटर टुडे चैनल के माध्यम से देना चाहता हूँ कि जो नियमावली है, जो एक्ट है, जो अधिनियम है, उसके अनुसार भी पालन करें और उसके साथ जो है सतर्क रहें, सचेत रहें। और आगे जो भी आपकी उड़ानें कंपनी में जो भी है, तो वो जो जो मानक तय किए गए हैं उस मानक के आधार पर आपको चलना चाहिए। ठीक ये हमारा मानना ठीक है है। स्वामी जी, आपका दोबारा आता हूँ। कल्याण जी, आपने जी देखा होगा कि जब ये 12 जून को हादसा हुआ था, उसके बाद इमीडिएटली एक लड़का जो था छत पे खड़ा होकर, अपने टेरेस पे खड़ा होके इस प्लेन का पूरा वो बनाता है वीडियो, और उसको कुछ एहसास हो जाता है कि ये वीडियो, ये जो प्लेन है क्रैश होने जा रहा है, वो पूरा वीडियो बना लेता है। जब वो पूरा वीडियो बना लेता है तो पुलिस वाले प्राइमरी सस्पेक्ट समझते हुए उसको ही गिरफ्तार कर लेते हैं।
ये क्या था, उसको गिरफ्तार करने से क्या हुआ, और उसको गिरफ्तार अगर किया था तो उसकी रिपोर्ट कहाँ है, उसका क्या खुलासा हुआ, उस लड़के का क्या खुलासा हुआ, इसके बारे में भी कुछ आप बताएं। जी कल्याण जी। देखिए, देश की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जो गुनहगार होता है वो बच जाता है और जी जो बेगुनाह होता है वो फंस जाता है। तो जो बच्चा जिसकी बात आप कर रहे हैं, उसने वीडियो बनाया था, जी उसने शौक शौक में वीडियो बनाया था। वो करेक्ट। कहीं दूर गांव से शहर में आया था और उसने देखा कि उसकी छत के ऊपर से कोई फ्लाइट उड़ रही है जी और उस जी फ्लाइट पर उसने कैजुअली वीडियो बनाना चालू कर दिया और वो करेक्ट। वीडियो बनाते बनाते वो फ्लाइट क्रैश हो गया। तो उस बच्चे को गुनहगार ठहरा दिया गया कि आपको मालूम था और आप जी इसका जी वीडियो बना रहे थे, इसका मतलब आपको मालूम था। मगर करेक्ट। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि उसमें वो सारा प्लेन जो है क्रैश होता है और उसमें से एक व्यक्ति हीरो की तरह फोन पे बात करता हुआ बाहर निकलता है। व्यक्ति का कहीं पे कोई अता पता नहीं है कि वो व्यक्ति कहाँ गया, कैसे हुआ, उसके क्या व्यूज है, क्या उसने क्या स्टेटमेंट दिए हैं, उसका कहीं पे कोई अखबार में या न्यूज में या कहीं पर उसका उल्लेख नहीं है। तो एक ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत बड़ी चाल है, जो शायद हम न कभी समझ सके हैं न कभी समझ पाएंगे। आपने देखा होगा कि पिछली बार भी हमारे देश के सर्वोच्च मिलिट्री के नेता थे बिपिन रावत, जो सीडीएस थे, और उनका प्लेन जो क्रैश हुआ उसमें भी यही कहा गया था कि ब्लैक बॉक्स में देखेंगे और इसकी रिपोर्ट जानेंगे कि क्यों हुआ, कैसे हुआ और क्या कमी थी। मगर उसका अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया और कोई अता पता नहीं है कि उसमें ब्लैक बॉक्स में क्या था और उसको गुमराह कर दिया गया, उसको भुला दिया गया। इसी तरह से इस हादसे को भी भुला दिया जाएगा क्योंकि आदमी की जान बहुत सस्ती हो गई है और व्यापारियों का धंधा बहुत बड़ा हो गया है, पेट बहुत बड़ा हो गया है। आप ये देखिए, विडंबना देखिए कि जब कोई फ्लाइट उड़ता है तो हर यात्री से इंश्योरेंस के नाम पे पैसे वसूले जाते हैं और वो जो कंपनी जो फ्लाइट को उड़ाती है वो कंपनी उस फ्लाइट का और यात्रियों का अरबों रुपए का इंश्योरेंस करवा के बाद में उड़ाती है। और जब इस तरह की हादसा होता है तो व्यक्ति जो मरता है उसको कुछ नहीं मिलता, मगर कंपनी को अरबों रुपए का लाभ होता है, फायदा होता है क्योंकि उसने इंश्योरेंस करवा रखा है, हर चीज का इंश्योरेंस करवा रखा है और वो अरबों रुपए कमाता है। तो ये भी जी एक तरह का व्यवसाय हो गया है, धंधा हो गया है कि जब कोई बोइंग इसके लायक नहीं रहे कि आप उसको उड़ा नहीं सके या काम में नहीं ले सके या उसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने की आवश्यकता हो या उसको डिमोलिश करना हो, तो इस तरह के हादसे करवा दिए जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें ऐसा किया गया है, मगर मेरा एक अंदेशा है और मुझे लगता है कि संभव है ऐसा भी हो सकता है क्योंकि ये पुराना बोइंग था और इसकी रिपोर्ट पहले आ चुकी थी, इसमें बहुत सारी चीजों की आवश्यकता थी और बहुत सारी चीजें प्रूफ नहीं थी, मगर फिर भी उसको उड़ाया जा रहा था। तो ये सब चीजें व्यवसाय है, व्यवसाय में आदमी की कीमत नहीं होती, बस खाली पैसा देखा जाता है। तो जैसे ही प्लेन क्रैश हुआ, लोगों को शांत करने के लिए कंपनी ने उन सब लोगों को 1-1 करोड़ रुपए की घोषणा कर दी कि 1-1 करोड़ रुपए देंगे। जबकि आप ये देखिए कि वो अरबों रुपए का लाभ कमा रहे हैं, उसमें भी जो उनको दे रहे हैं, यात्रियों को देंगे, वो सिर्फ 5% है और 95% वो कमा रहे हैं। जिस कंपनी का बोइंग विमान गिरा है और जिस कंपनी ने इस तरह का प्लेन जो है पायलटों पर लगवाया है, वो कंपनी अरबों खरबों रुपए इन्वेस्ट करके इस रिपोर्ट को छपवा रही है और इसमें हमारी इंडियन गवर्नमेंट, हमारे जो उड्डयन मंत्री है, सरकार है और अन्य जो प्रेस रिपोर्टर है, ये सारे के सारे इन्वॉल्व हो सकते हैं क्योंकि जो ब्लैक बॉक्स होते हैं
उस ब्लैक बॉक्स को आखिर में आदमी ही जांचते हैं, तो कोई जनरल आदमी नहीं जांचता। उसमें 4-5 आदमी मिलके ये जांचते हैं और उसमें क्या रिपोर्ट निकली है सत्यता कहीं पे नहीं होती, क्योंकि जो आदमी बाहर आके आपको बताएंगे इससे आपको विश्वास करना होगा। उन्होंने अंदर ब्लैक बॉक्स में क्या देखा, क्या सुना और उसकी क्या रिपोर्ट है, वो सच्चाई दबा दी जाती है और लोगों का जीवन जो है ना नष्ट कर दिया जाता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि जितने बड़े व्यापारी हैं वो छोटे व्यापारियों को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। एक कहावत है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, और कोई एक सिस्टम चला आ रहा है। तो जैसा आप बता रहे थे और स्वामी जी भी कह रहे थे कि हादसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। स्टार्टिंग में मैं आपको बता दूं, जब प्लेन क्रैश हुआ और जो आदमी बाहर दिखाई दिया वो एक बचा हुआ आदमी, उसने एक स्टेटमेंट दिया था कि अंदर प्लेन में पहले धमाका हुआ और धमाका होने की वजह से जो उसका एग्जिट गेट है, इमरजेंसी गेट है, वो टूटा और उसके थ्रू में सीट सहित बाहर आ गया। उसकी सीट भी सुरक्षित थी, वो आदमी भी सुरक्षित था। तो ये चीजें आदमी को सोचने के लिए मजबूर करती है कि जब प्लेन क्रैश हो रहा है, उसका फ्यूल बंद हो गया और वो किसी चीज से टकरा रहा है, तो उस एक आदमी की सीट क्यों निकलेगी और उसके पास वाला गेट टूट के वही क्यों सुरक्षित रहेगा, जबकि इससे पीछे वाली सीट पे हमारे वीआईपी आदमी गुजरात के सीएम, पूर्व सीएम साहब बैठे हुए थे। उनका बॉडी का पता नहीं लगा और उनकी बॉडी का पता करने के लिए भी उनका डीएनए करवाना पड़ा, और डीएनए करवाने के बाद में ये जस्टिफाई किया गया कि हाँ ये उसकी बॉडी है, और बाद में घर वालों को सुपुर्द किया गया। तो ये बहुत बड़ा साजिश हो सकती है, चाल हो सकती है। अब ये रिपोर्ट कौन देखे और किसके ठीक हित में है और कौन बनाए, ठीक है कोई कुछ नहीं कह सकता। सिर्फ हम अंदाजा लगा सकते हैं और अपने विचार ठीक जो है है प्रकट कर सकते हैं। इसके ठीक अलावा है हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। और तो ठीक है ठीक है आपके पास मैं वापस आता हूँ। कल स्वामी जी, दोनों पायलट तो स्वर्गवास हो चुके हैं, दोनों पायलट के ऊपर ये टीका फोड़ रहे हैं। पायलट जी वापस तो नहीं आने वाले हैं अपना स्टेटमेंट देने। तो क्या इसका निष्पक्ष सलूशन या निष्पक्ष जांच होकर निष्पक्ष रिपोर्ट नहीं आनी चाहिए? अगर बोइंग कल्प्रिट है तो बोइंग के ऊपर खिलाफ किया जाए कार्रवाई। अगर बोइंग कल्प्रिट नहीं है, इंजन उसका फेल नहीं हुआ, इसके टेक्निकल फॉल्ट नहीं है, तो उनका जो भी क्लेम बनता है वो क्लेम देके इनको फारिग किया जाए। आपका इस पे क्या राय है स्वामी जी, आप बताएं। जी जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी अभी कोई अभी तो मेरे को ये लगा है कि अभी तो आरोप मात्र है, दोषारोपण में अभी जो है ये तो अपराध प्राइमरी साबित रिपोर्ट नहीं है, ये तो अभी प्राइमरी रिपोर्ट आई है, अभी तो और रिपोर्टें आने बाकी हैं। जी जी, अभी बहुत चीजों की जांचें हैं, बहुत पुर्जों की बातें होंगी। कई बात यहाँ ऐसे ऐसे जी पुर्जे जी होते हैं कि सब कुछ सही है, अगर एक पुर्जा तकनीकी खराबी है तो पूरे जहाज को बंद कर, पूरे उसको जो है एयर को बंद कर देती है वो। तो इसलिए करेक्ट। इसमें जो है मैं तो ये समझता हूँ जल्दीबाजी होगी किसी प्रकार का बयान करना या कुछ उस पर। हाँ ये है कि हम एक लेकिन अपना अपना स्वामी जी विचार व्यक्त आपसे कर मेरा सकते सवाल ये है, क्या उन पायलट्स की आत्मा को शांति मिलेगी जिनके ऊपर ये दोषारोपण कर रहे हैं? नहीं, अगर वो उनका दोष नहीं है तो उनके ऊपर दोषारोपण करना तो एक जायज नहीं है, गलत बात है कि वो अगर जी वो जिंदे नहीं है, उनकी ओर से कोई बोलने वाला नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उन पे मर दो, ये भी गलत है। बिल्कुल क्यों? सही है, सही कहा। अगर उनकी गलती नहीं है और उन पर गलती थोपी जा रही है, तो ये थोपा हुआ कानून अच्छी बात नहीं है। तो हम ये स्वामी कहते जी हैं कि स्वामी जी, पायलट जो है अपनी जान पे खेल के भी यात्रियों को बचाता है, ये उसका धर्म है। और यही सबसे पहले पायलटों को सिखाया जाता है और एयर होस्टेसों को बताया जाता है कि कुछ भी हो जाए, आपको प्लेन में कुछ भी हो जाए, सबसे पहले यात्रियों को सेव करें, उसके बाद बिल्कुल आप वहां से बिल्कुल जंपिंग लें। ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब लोग वहां पे थे और सब लोगों ने अपनी जान गंवाई है। जी, जब जी पायलट ट्रेनिंग होती है तो उसमें सिखाया जाता है कि अगर ऐसे इमरजेंसी
लैंडिंग कहाँ करोगे, कैसे करोगे, अगर कौन सी जगह होगी, जनता को बचाना है, समाज को भी बचाना है, ऊपर से घर कहीं अगर आबादी के ऊपर है, आबादी को आपने बिल्कुल सही कहा। आप देखिए सब्बरवाल साहब ने जो कहा था मिडे के बाद उसने ये किया कि अपने प्लेन को ऐसी जगह ले गया, बहुत आगे ले जाना चाहता था जहां पे प्लेन जगह हो और वो मैदान में ही उसको क्रैश करा देते, लेकिन वो इत्तेफाकन उस बिल्डिंग से टकरा गया क्योंकि प्लेन नीचे हो गया। अगर प्लेन नीचे नहीं होता तो आगे जाके वो प्लेन में जमीन पे गिरता जहां पे केवल जो उसके अंदर यात्री थे उनकी मौत होती और लोग सेफ हो जाते। लेकिन ये कुदरतन हुआ, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए एयरक्राफ्ट नीचे पहले ही गिर जाता तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। इसको सब्बरवाल साहब ने बहुत आराम से इसको आगे ले जाके जितना आगे ले जा सकते थे प्लेन को ले गए और फिर वहां पे क्रैश कर। बिल्कुल यही पायलट का यही सिस्टम होता है कि अधिक से अधिक जो है आबादी के ऊपर वो सिखाया जाता है उनको कि कहीं कोई आबादी मतलब लोकल पब्लिसिटी या किसी ऐसी जगह घनी जहां मार्केट है या कोई ऐसी जगह से बचा के तुमको रखना है जितना हो सके। बिल्कुल सही तो है, अगर सही ऐसा क्रैश होता है तो उसको उनको ये सब बातें बताई जाती हैं। उन्होंने शायद भरसक प्रयास किया है, लेकिन उसमें ऐसा था कि वो सिस्टम वो आगे बढ़ नहीं पाया, एकदम फेल हो गए। अब आप देखिए कि कोई चीज ऐसी होती है जब पेड़ से जब आदमी को जो है ना उसका दिल का दौरा आता है तो फिर वो पेड़ को ना टहनी पकड़ पाएगा ना कुछ, वो संभल नहीं पाएगा, गिरेगा नहीं। सेम टू सेम वो सिस्टम है और वो सिस्टम फेल हो गया। जैसे अटैक होने के बाद पेड़ से एकदम धड़ाम से कोई गिर जाए तो वही सिस्टम हुआ है। जी वो काबू में नहीं कर पाए, फिर बस सब सारा फेल हो गया एकदम से। तो फेल होने पर तो अब उनको दोषारोपण करना तो गलत है। हाँ ये है कि कोई नीचे से तकनीकी की छूट हुई या भूल हुई। कई बार क्या होता है कि हम नल की टोटी खुला छोड़ देते हैं, हम सोचते हैं बंद कर रहे हैं, भूल में दिमाग कहीं और रहता है, तो ऐसा भी हो जाता है। ऐसा भी हम 1% मान लेते हैं, जो हो सकता है शायद कि उनकी कोई चूक या भूल हुई हो। तो यहाँ पर जो है अब जांच पर विषय आएगा, तो जांच क्या रिपोर्ट आती है तो फिर वो शोधन होगा कि ये इसमें भी कोई। ठीक है स्वामी जी, ये तो अभी प्राइमरी रिपोर्ट है, सेकेंडरी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, और भी रिपोर्टें आएंगी। मेरी घड़ी की सुई बोल रही है कि आपका समय समाप्त हो चुका है। हम विदा लेते हैं आपसे। थैंक यू वेरी मच। आप सब सुरक्षित रहें और अपना देश भर में ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।